Hello student, good morning. Okay, so today we are going to start our chapter number 9 जिसका नाम है My Fun Day. चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है My Fun Day. My मतलब कि मेरा और फन मतलब कि एकदम मस्ती भरा और डे मतलब कि दिन, मतलब कि मेरा मस्ती भरा दिन. अब ये देखो, ये सारे लेसन्स में हम क्या क्या कंसेप्ट हम सीखेंगे, वीक, मंथ और ईयर. अब सबसे पहले तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि विच डेट इज टुडे. चलो आज कौन सी डेट है. फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 14 डेट, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 14. ओके, आज क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज की डेट है 14. मंथ कौन सा है, मंथ चल रहा है दिसंबर. अब दिसंबर जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. दिसंबर आया 12 नंबर पे, तो आज है 14 डेट, 12 मंथ है नंबर का, और ईयर कौन सा चल रहा है 2020. सो 2020. चलो विच डे इज टुडे. डे मतलब कि दिन. आज कौन सा दिन है, यस मंडे. सो 14 डेट है आज और है मंडे. तो ये चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि वीक किसे कहते हैं, मंथ किसे कहते हैं और ईयर किसे कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट वन डेफिनेशन इज वीक. अब देयर आर 7 डेज, मतलब कि हर एक दिन का एक पर्टिकुलर नाम होता है ना, कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो ये सातों दिन को मिला के जो हम दिन बनाते हैं ना, जो सातों दिन एक साथ अगर हम बोलते हैं तो वो उसको सातों दिन को इन रो में हम क्या बोलेंगे, वीक. सो अब पीरियड ऑफ 7 डेज, मतलब कि जो 7 दिन का जो पूरा पीरियड है, कौन कौन से दिन का, मंडे से लेके संडे का. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मतलब कि मंडे से लेके ये जो संडे तक का पूरा जो पीरियड है 7 डेज मिलेंगे टोटल. जाके फिर से काउंट करना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो ये 7 दिन को मिला के जो पूरा ये पीरियड बनता है, 7 दिन का जो पूरा पीरियड बनता है उसको बोलते हैं वीक. सो डेफिनेशन ऑफ वीक इज अ पीरियड ऑफ 7 डेज, मतलब कि 7 दिन का जो ये पूरा पीरियड है मंडे टू संडे का इज कॉल्ड अ वीक. उसको क्या बोलते हैं, वीक. ओके, नाउ सेकंड कंसेप्ट है मंथ. तो जैसा कि अभी हमने देखा ना कि आज डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है. सो ये मंथ क्या होता है, सो पीरियड ऑफ 30 और 31 डेज. ये 30 और 31 डेज क्यों है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे. सो डेफिनेशन याद रखना, अ पीरियड ऑफ 30 और 31 डेज इन अ रो इज कॉल्ड अ मंथ. देयर आर 12 months. There are 12 months in a year. मतलब कि एक साल में जो है 12 महीने होते हैं. वो 12 महीने कौन कौन से हैं, आई हैव रिटन हियर. ओके, सो ये अगर अभी बात कर रहे हैं मंथ की, तो मंथ किसे कहते हैं कि भाई 30 और 31 डेज, मतलब कि 30 या 31 दिन का जो पूरा पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, पूरा मंथ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नंबर 12, और 12 नंबर पे कौन सा मंथ है, दिसंबर. तो दिसंबर मंथ में 30 और 31 डेज, मतलब कि दिसंबर में 31 डेज होते हैं. पर ये सारे मंथ जो है ना, यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, उसमें किसी में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं. सो ये 30 या तो 31 डेज के पीरियड को मिला के जितने भी दिन हम काउंट करेंगे 30-31 डेज, उस पूरे पीरियड को क्या बोलेंगे, मंथ. सो ऐसे कितने मंथ होते हैं ईयर में, देयर आर 12 मंथ्स. अब 12 मंथ्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं. फर्स्ट वन इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, आप लोगों ने सीखा है ना, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. 12 मंथ्स जो है वो ईयर में होते हैं. सबसे पहला वाला है जनवरी, मतलब कि जो ठंडी वाला मौसम हो ना, अभी नेक्स्ट मंथ ये स्टार्ट हो जाएगा जनवरी में, नेक्स्ट मंथ में ये स्टार्ट हो जाएगा ये जनवरी फर्स्ट मंथ. सो जनवरी में होते हैं 31 डेज. फेब्रुआरी में होते हैं 28 या तो 29 डेज. फेब्रुआरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. फेब्रुआरी जो है ना, ये वो सबसे छोटा मंथ है. छोटा इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना ही 30 दिन होते हैं ना ही 31 दिन होते हैं. इसमें 28 डेज होते हैं. और ये जो 29 मैंने लिखा है ना, वो है लीप ईयर. उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर. ये जो लीप ईयर है ना, लीप ईयर जो होता है ये
जो फेब्रुआरी के मंथ में आता है 29 डेज, वो 4 साल में एक ही बार आता है। 4 साल में एक ही बार ऐसा आता है फेब्रुआरी जिसमें 29 डेज होते हैं, और ऑफ द रेगुलर फेब्रुआरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज। तो वो जो 29 वाला जो फेब्रुआरी आता है ना, 29 डेज वाला, उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर। ओके, लीप ईयर किसे कहते हैं? जिसमें 4 सालों में एक ही बार फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं, बाकी तो एज यूजुअल उसमें 28 डेज ही होते हैं। तो जिस साल अगर फेब्रुआरी में 29 डेज हो जाए ना, तो वो साल कौन सा बन गया? लीप ईयर। उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स कि उसमें 366 डेज हो जाएंगे। सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब एज यू कैन सी यहाँ पे किसी में 31 लिखे हैं, यहाँ पे किसी में 28, 29। अब लीप ईयर के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया कि फेब्रुआरी जो है, फेब्रुआरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे छोटा मंथ जो होता है वो फेब्रुआरी होता है। किसी में 28 डेज होते हैं रेगुलरली, और 4 सालों में एक ही बार लीप ईयर होता है जिसमें 29 डेज होते हैं फेब्रुआरी में, पर्टिकुलर फेब्रुआरी में। अब बात करते हैं बाकी के मंथ की, ये जो अप्रैल, मई, जून। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे किसी में 30, 31, 30, 31, तो ये डिफरेंस होता है। सो 7 डेज जो होते हैं, 4 ही ऐसे मंथ हैं जिसमें 30 डेज है, 1, 2, 3 है ना, और ये 1, 2, 3 and 4, मतलब कि अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, देर आर 4 months of 30 days एंड रेस्ट ऑफ द 7 months आर ऑफ द डेज ऑफ 31 days, मतलब कि 4 ही मंथ में जो है 30 डेज होते हैं, और जो बाकी के 7 मंथ होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं। अब उसको एक याद रखने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। आपके पास ये जो फिंगर पॉइंट है ना, जो आपका ऐसे अगर आपको मुट्ठी बंद करोगे ना, तो ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको काम आएंगे अपने मंथ्स के नाम याद रखने में, और खास करके ये जो मंथ्स के डेज है ना, उसमें कितने डेज है वो अगर आप ये पॉइंट से याद रखोगे ना, तो आप इजीली याद कर पाओगे। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है ना, अब जो पॉइंट पे यहाँ पे आप पहला नाम लो मंथ का, उसे हम बोलेंगे 31 डेज। उसमें कितने आएंगे? 31 डेज। और जो पॉइंट के मतलब कि यहाँ पे अंदर आएगा उसमें 30 डेज आएंगे। फेब्रुआरी को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि काउंट करेंगे बट उसमें 30 या 31 डेज नहीं होंगे। वो आपको पता ही है, फेब्रुआरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, उसमें या तो 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं ये पॉइंट पे हम कैसे काउंट कर सकते हैं 30 और 31 डेज को याद रखने के लिए। आइए देखते हैं। सो फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी। सो यहाँ से आप जनवरी से स्टार्ट करोगे। सो जनवरी, तो जनवरी ये पॉइंट पे आ रहा है, सो उसमें कितने दिन हम लिखेंगे? 31। मैंने जैसा कि आपको बताया ना, जो पॉइंट पे आए उसमें कितने हम लिखेंगे? 31 डेज। तो जनवरी पॉइंट पे आया, तो जनवरी पे कितने डेज हो गए? 31 डेज। अब फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी का तो हम 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो शॉर्टेस्ट मंथ ही है, तो 28 या तो 29 फॉर द लीप ईयर एंड 28 डेज फॉर द एज यूजुअल कंटिन्यू मंथ। सो जनवरी 31, फेब्रुआरी 28 to 29। अब मार्च जो है यहाँ पे पॉइंट पे आया है, तो पॉइंट पे आया है तो हम क्या लिखेंगे? 31 डेज। जो पॉइंट पे आता है ना उसके लिए हम 31 डेज लिखेंगे, और जो पॉइंट के यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे मिडल आपकी यहाँ पे बीच में आएगा, उसको बोलेंगे 30 डेज। तो जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल। अब अप्रैल देखो फिर से नीचे आ गया, सो 30 डेज, देर आर 30 डेज इन अप्रैल मंथ। ओके, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब मई फिर से पॉइंट पे आ गया, तो मई में कितने दिन हो गए? 31 डेज। फिर जून, सो जून वापस से नीचे आ गया ना, ये डाउन साइड आ गया इसमें बिलो ये पॉइंट के नीचे, तो जून में 30। और जुलाई, तो जुलाई वापस से पॉइंट में आ गया, सो 31 डेज। अब अगस्त भी यहाँ से, तो आप कैसे काउंट करना है आप देखना, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त वापस से पॉइंट पे आ गया, सो 31। सितंबर नीचे आया, सो 30। अक्टूबर में वापस 31, नवंबर एंड दिसंबर। सो आप ऐसे करके है ना, ये प्रैक्टिकल आप याद रख सकते हो। इसमें फेब्रुआरी को हम अलग रखेंगे क्योंकि फेब्रुआरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। काउंट भले ही आप वो रो में ही करना, बट फेब्रुआरी को 30 या 31 डेज में काउंट नहीं करना। बाकी के दिनों के लिए आपको ये जो है मेथड काम आ जाएगी कि जो पॉइंट पे आए उस पर 30 या 31 डेज, और जो यहाँ पे नीचे आए, जो पॉइंट पे आए उसमें 31 डेज, और जो नीचे आए ना उसमें वहाँ पे हम 30 डेज लिखेंगे। कैसे? आइए फिर से एक बार देखते हैं। सो जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो पॉइंट पे आता है उसमें 31 डेज, और जो पॉइंट के नीचे आता है उसको 30 डेज रखेंगे। नाउ
ये जो 12 मंथ्स मिल गए ना, ये जो 12 मंथ्स हैं हमारे पास, वो सबको मिला के जो 12 मंथ्स होते हैं ना, वो एक साथ अगर हम सबको मिला दें तो 12 मंथ्स इन अ रो फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर मेक अ ईयर। 12 मंथ्स जो हैं उसको अगर इन अ रो, अगर 12 मंथ्स को एक साथ ला दे तो वो क्या बन जाता है, पूरा ईयर, एक साल वो बन जाता है, मतलब कि पूरा ईयर। जैसे अभी ये कौन सा साल चल रहा है, 2020, मतलब कि 2020। सो 2020 में ये जनवरी से लेके दिसंबर तक महीना हमने काउंट किया, तो ये जनवरी से लेके दिसंबर मंथ कौन सा आ गया, 2020। फ्रॉम नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट मंथ से क्या हो जाएगा, 2021, मतलब कि ये 20 ईयर जो है ना वो पूरा हो जाएगा और 2021 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो 12 मंथ्स इन अ रो जनवरी टू दिसंबर मेक अ ईयर, एक साल वो बनाता है। अब इट हैज 365 और 366 डेज। एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 डेज। और ये 366 मैंने क्यों लिखे हैं, फॉर द काउंटिंग ऑफ लीप ईयर, मतलब कि लीप ईयर के बारे में तो आपको पता ही है ना, लीप ईयर किसे बोलते हैं, जिसमें 4 सालों में एक ही बार ऐसा होता है फरवरी कि जिसमें 29 डेज होते हैं। तो तब जाके ये डेज कितने बढ़ जाएंगे, ईयर में एक दिन और बढ़ जाएगा, 366 डेज हो जाएगा। बाकी एज यूजुअल एक साल में, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने वीक, मंथ और ईयर के बारे में समझ लिया है कंसेप्ट। अब उसके रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में ये पूरा एक लेसन है, मतलब कि मस्त एक पोएम भी है इसके साथ में। जी हाँ, मैथ्स में भी पोएम है। सो चलो रीड करते हैं। पूरा डेज के ऊपर ही है। सो अब आपको पता है कि वीक किसे कहते हैं, जो कि ऑलरेडी आई हैव टोट यू इन द प्रीवियस मिनट्स। सो वीक किसे कहते हैं, सो अ पीरियड ऑफ 7 डेज मेक अ वीक, मतलब कि मंडे से लेके संडे का जो पूरा है वो पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो ये मंडे से लेके संडे तक का पूरा जो ये डेज है, टोटल 7 डेज है, उसको क्या बोलते हैं, वीक। उसके रिलेटेड एक मस्त वाली पोएम, एक बहुत अच्छी सी पोएम आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, यू कैन ऑल्सो सी। सो वन डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेडनेसडे एंड आस्क्ड थर्सडे टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज अ फन डे, दैट संडे इज अ फन डे। मतलब कि आपको ये पूरी पोएम है ना डेज में भी याद रह सकती है, जो कि 1 डे मंडे, मतलब कि फर्स्ट डे कौन सा है, मंडे के दिन। वेंट टू ट्यूसडे, वो ट्यूसडे के दिन चला गया। टू सी वेडनेसडे, वेडनेसडे को देखने के लिए चला गया। फिर थर्सडे को पूछने के लिए गया, फ्राइडे को बोलने के लिए गया। मतलब कि ऐसे सीक्वेंस में आपको ये डेज याद रह जाए, इसके लिए बहुत प्यारी सी पोएम है, आप भी घर पे इसको रिसाइट करना। और लास्ट में है दैट संडे इज अ फन डे, मतलब कि संडे यहाँ पे रेड फॉन्ट में लिखा है। तो ये रेड फॉन्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि संडे इज अ हॉलीडे। आपके घर में जो कैलेंडर होता है ना, उसमें भी देखना, जो संडे वाला जो सीक्वेंस होता है ना पूरा, उसमें रेड कलर का पूरा वो मार्क होता है। जो रेड कलर के जो होते हैं उस दिन हॉलीडेज डिक्लेयर होते हैं, और संडे जो है वो ऑलरेडी हॉलीडे ही होता है। नाउ फर्स्ट डे जो है वीक का वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे जो है वो फर्स्ट डे है वीक का, सो मंडे से काउंट करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे इज द लास्ट डे। ओके, सो इज संडे अ फन डे फॉर यू, क्या संडे जो है वो फन डे मतलब कि मस्ती वाला दिन वो आपके लिए है। तो यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे यस, क्योंकि संडे के दिन अभी तो फिलहाल स्कूल चालू नहीं है, सो आप घर पे ही हो। पर एज रेगुलर अगर स्कूल चालू होती है ना, तो क्या होता है कि मंडे से लेके सैटरडे तक स्कूल में आते हो आप, और संडे के दिन आप स्पेशल उसका संडे का वेट करते हो कि कब संडे आए और कब हम पूरा दिन खेलें। तो ये जो संडे है वो आपके लिए क्या फन डे होता है, तो आप आंसर में लिखोगे यस। ओके, नाउ मंडे इज हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब मंडे यहाँ पे हम काउंट क्या करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे को हम किस में काउंट करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नाउ द थर्ड डे ऑफ द वीक इज, अब यहाँ पे थर्ड डे यहाँ पे लिखा है आपकी बुक में द थर्ड डे, तो आप फर्स्ट वाला दिन कौन सा है, फर्स्ट वाला डे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो थर्ड नंबर पे कौन सा डे आया, यस वेडनेसडे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक
में यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है वहाँ पे आप लिखोगे वेडनेसडे, क्योंकि थर्ड डे है। अब ये सीक्वेंस याद रखने के लिए आपको पहले तो ये डेज के नाम है ना वो एकदम रेगुलरली इन अ रो आपको याद रखने हैं, तो आप वो रिसाइट करते रहना घर पे। रिमेंबर मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे से हम पहला दिन को काउंट करेंगे एंड संडे को लास्ट में रखेंगे, लास्ट वीकेंड है वो। नाउ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज, मतलब कि पांचवें नंबर पे कौन सा डे आता है, तो चलो लेट्स रिसाइट अगेन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा आया, फ्राइडे। ओके, सो आया वी विल राइट फ्राइडे। द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज, सेकेंड डे सो इजी ना, मंडे, ट्यूसडे, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा डे आया, ट्यूसडे, सो वी विल राइट हियर ट्यूसडे। D1 इज द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, द लास्ट डे। अब आपको पता है लास्ट डे हमने फर्स्ट डे अगर मंडे को काउंट किया है तो लास्ट डे हम किसे काउंट करेंगे, संडे को, और आपको पता है ना संडे इज द फन डे, तो लास्ट दिन को क्या बोलेंगे हम, लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। नाउ आप लोगों ने मैथ्स में वो बिफोर आफ्टर नंबर तो वो सीखा ही है ना कंसेप्ट, कि बिफोर मतलब कि पहले कौन सा आता है और आफ्टर मतलब कि उसके बाद कौन सा आता है। सो यहाँ पे वो हम बिफोर आफ्टर की ही प्रैक्टिस करेंगे, बट फॉर अ डेज ऑफ द वीक, मतलब कि वीक डेज के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे आफ्टर और बिफोर की। आफ्टर मीन्स उसके बाद और बिफोर मीन्स उसके पहले। ओके, सो विच डे विल कम, अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है विच डे विल कम, कौन सा दिन आएगा। सो आफ्टर संडे, आफ्टर मतलब कि उसके बाद, तो संडे के बाद कौन सा दिन आएगा, वीक स्टार्ट हो जाता है ना संडे के बाद, तो संडे के बाद है आफ्टर संडे मंडे, क्योंकि संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, आज मंडे ही है ना जैसे, सो मंडे। बिफोर संडे, तो बिफोर मतलब कि पहले, तो संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है सैटरडे। आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के आफ्टर तो क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब वेडनेसडे के भी आफ्टर है तो थर्सडे। ओके, वेडनेसडे यहाँ पे आ गया है आफ्टर मतलब कि उसके बाद, सो थर्सडे। बिफोर वेडनेसडे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब यहाँ पे है वेडनेसडे, अब हमने लिखना है बिफोर, बिफोर मतलब कि उसके आगे पहले क्या आएगा, सो बिफोर वेडनेसडे ट्यूसडे विल कम, सो ट्यूसडे हियर वी आर गोइंग टू राइट ट्यूसडे। नाउ 2 days आफ्टर संडे, 2 days आफ्टर संडे, तो संडे आपने काउंट किया, फिर संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, तो 2 days कौन सा आएगा संडे के बाद, ट्यूसडे। 4 days आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के आफ्टर 4 days क्या आएगा, तो वेडनेसडे के बाद काउंट करो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, सो संडे विल बी 4th डे। तो आपको सीक्वेंस जो है, नंबर के सीक्वेंस जो है, वीकडेज के नंबर है वो आपको काउंट करने, याद भी रखने हैं। और डोंट फॉरगेट कि मंडे इज द फर्स्ट डे एंड संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। नाउ यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको कौन सा डे बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन सा डे क्यों पसंद है और उसका रीज़न क्या है। सो विच डे यू लाइक मोस्ट, वाई, आपको कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों। सो आई हैव रिटन हियर संडे, अगर आपको वो कोई दूसरा और पर्टिकुलर दिन भी पसंद है तो यू कैन राइट योर ओन डे ऑल्सो। ओके, नाउ थर्ड वन इज विच डे वॉज इट यस्टरडे। अब यहाँ पे है अंडरलाइन यस्टरडे, मतलब कि जो गया है दिन, गुजर गया है दिन, उसको क्या बोलेंगे, यस्टरडे। ओके, विच डे इट विल बी टुमोरो, टुमोरो मतलब कि आने वाला दिन, अभी आया नहीं है, आज के बाद जो कल का दिन होता है ना उसको बोलते हैं टुमोरो। सो कल कौन सा दिन होगा, तो जैसे आज मंडे है, ओके, ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज के दिन में मंडे है, अब टुमोरो कौन सा दिन होगा, विच डे विल बी टुमोरो, सो टुमोरो विल बी ट्यूसडे। सो यहाँ पे मैं ट्यूसडे लिखूंगी। आप जिस दिन अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज फिलअप करो ना, वही दिन को पर्टिकुलर फॉलो करना, ठीक है, इसमें मिस्टेक मत कर देना। विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमोरो, अब यहाँ पे ये है डे आफ्टर टुमोरो, मतलब कि टुमोरो मतलब कल, अब कल के बाद भी क्या कौन सा दिन होगा, तो कल है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आफ्टर कौन सा आएगा, वेडनेसडे, तो यहाँ पे आई राइट वेडनेसडे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस दिन आप ये एक्सरसाइज करो ना उस दिन का डे पर्टिकुलर याद रखना, ठीक है। आफ्टर मीन्स उसके पीछे वाला और बिफोर मीन्स उसके आगे वाला। नाउ और एक एक्टिविटी है यहाँ पे आपकी बुक में, टीचर टीचर, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे टीचर एक क्लास में से दूसरे क्लास में जा रहे हैं, बीच में आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, तो आप क्या स्टार्ट कर देते हो, कई बार तो आप में से कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स की कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि चलो ये टीचर आज मैं बन रही है, फिर मैं ऐसी कॉपी कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बच्चे हैं सेकेंड ए क्लास के, सो वो क्या करते हैं, टीचर टीचर का रोल प्ले करते हैं। फिर उन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया कि मंडे के दिन कौन जो है टीचर बनेगा, ट्यूसडे के दिन कौन
टीचर बनेगा? वेडनेसडे के दिन, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के दिन। सो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ही। मंडे के दिन वैभव, ट्यूसडे के दिन अल्पना, वेडनेसडे गौरव विल बी अ प्ले रोल ऑफ टीचर, थर्सडे गुरप्रीत, फ्राइडे दीपक एंड सैटरडे रहनुमा। नाउ डिपेंड ऑन, ये जो पूरा है डे का पूरा जो टाइम टेबल है कि इस दिन ये स्टूडेंट जो है वो टीचर बनेगा, दूसरे दिन ये बनेगा, सो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे एक आपके पीछे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। ब्लैंक विल बी द टीचर ऑफ द डे आफ्टर फ्राइडे, मतलब कि ये फ्राइडे है, उसके बाद कौन सा है? डे आफ्टर फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद कौन सा है? सैटरडे। सो सैटरडे के दिन हु विल बी द प्ले ऑफ टीचर्स रोल, सो टीचर्स का रोल कौन प्ले करेगा? तो फ्राइडे, डे आफ्टर फ्राइडे मतलब कि सैटरडे, तो सैटरडे के दिन कौन टीचर बनेगा? रहनुमा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है रहनुमा विल बी द टीचर ऑफ द डे आफ्टर फ्राइडे। ओके, नाउ ब्लैंक विल बी प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बिफोर मतलब दिन वाला मंडे। तो अब आपको ये टाइम टेबल में देखना है कि मंडे के दिन कौन बन रहा है? टीचर। सो वैभव विल बी द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे, वैभव होगा वो टीचर बनेगा मंडे के दिन। गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर, तो गौरव का जो है वो टीचर्स कौन से दिन पे बनेगा? गौरव जो है यहाँ पे तो आपको गौरव का नाम ढूंढना है, तो डे आफ्टर, तो गौरव जो है वो वेडनेसडे के दिन टीचर बन रहा है। पर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना वो लिखा है कि डे आफ्टर, मतलब कौन से दिन के पीछे वो, कौन से दिन के बाद वो टीचर बनेगा, तो ट्यूसडे के बाद वो वेडनेसडे के दिन बन रहा है ना, तो डे आफ्टर ट्यूसडे। सो यू विल राइट हियर ट्यूसडे। आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि गौरव किस दिन टीचर बनेगा, डे आफ्टर लिखा है, तो वेडनेसडे आता है, डे आफ्टर ट्यूसडे आफ्टर आता है, सो यहाँ पे आपको लिखना है ट्यूसडे। सो ऐसे ही बिफोर आफ्टर एक्टिविटी है आपकी ये टेक्स्ट बुक में, वो आपको फिलअप करनी है, ठीक है, और उसके लिए ध्यान से आपको नाम और वो जो डेज के नाम है वो भी आपको देखने हैं। नाउ अब ये जो नॉलेज है, जो डेज का नॉलेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपको क्या काम आता है? फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्कूल जब स्टार्ट होती है, रनिंग डेज होते हैं जब स्कूल के, तब 1 से लेके 6 या 7 पीरियड होते हैं ना, 7 पीरियड होते हैं ना, तो एक में पर्टिकुलर डे होता है कि भाई मंडे के दिन कौन कौन से पीरियड होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो दिस वन एग्जाम्पल, मंडे के दिन है हिंदी, मैथ्स, गेम्स, इंग्लिश, ईवीएस एंड म्यूजिक, देयर आर 6 पीरियड्स इन टोटल। और मंडे के दिन कौन कौन से पीरियड्स हैं? हिंदी, मैथ्स, गेम्स, इंग्लिश, ईवीएस और म्यूजिक, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस है पूरा। ट्यूसडे के दिन हिंदी, मैथ्स, ड्राइंग, इंग्लिश, ईवीएस एंड लाइब्रेरी। फिर वेडनेसडे का अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो मुझे बताओ वेडनेसडे के दिन कौन कौन से हैं, तो आप कैसे देखोगे? इन अ रो, ऐसे देखोगे, ठीक है। नाउ अपॉन बेस्ड ऑन दिस टाइम टेबल आपके यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है कि ऑन विच डे ड्राइंग पीरियड कौन कौन से दिन पे है, म्यूजिक का पीरियड कौन कौन से दिन में है, गेम्स का पीरियड जो है कौन कौन से डेज में है, और लाइब्रेरी का पीरियड जो है वो कौन कौन से डेज में है। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइंग का देखोगे तो ड्राइंग का पूरा ये टाइम टेबल है, आपका पूरा वीक का ये टाइम टेबल है। सो ड्राइंग का पीरियड कौन कौन से डेज पे आता है? एक तो सबसे पहले ट्यूसडे के आता है, ठीक है, फिर वेडनेसडे के दिन नहीं है, थर्सडे के दिन है, ओके। सो ट्यूसडे, थर्सडे एंड ये रहा लास्ट में सैटरडे। तो गेम्स का पीरियड जो ड्राइंग का पीरियड जो है वो कितने दिन है? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सो ये जो डेज का नॉलेज है ना, आपको ये सारी बातों को सॉर्ट आउट करने में भी काम आता है, बहुत सारा काम आता है कि भाई आप एकदम सॉर्ट आउट कर सकते हो थिंग्स को, कि कौन कौन से डेज को आप कौन कौन सी बुक्स आपको ले जानी है ना। कई बार क्या होता है कि आपकी मम्मी आपकी हेल्प करती है ना कि भाई ये बैग फिलअप करने में, तो अब आपको पता ही है कि ये डेज कैसे देखने हैं, टाइम टेबल कैसे देखना है, तो अब जब स्कूल स्टार्ट हो ना तो आप अपना बैग अपने आप फिलअप करना है, ठीक है। नाउ ऐसे ही है, म्यूजिक का कौन कौन से दिन है, गेम्स का कौन कौन से दिन है, लाइब्रेरी का कौन से डेज में है पीरियड, तो आपको वो अपनी टेक्स्ट बुक में इसके आंसर अपने आप से लिखने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेलिंग्स जो है ये डेज के वो आने चाहिए, तो लर्न कर लेना, मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी। नाउ मंथ, अब कंसेप्ट आ रहा है मंथ का। सो मंथ किसे बोलते हैं? अ पीरियड ऑफ 30 और 31 डेज इन अ रो इज कॉल्ड अ मंथ, मतलब कि 30 या 31 डेज का जो पूरा एक साथ जो पूरा पीरियड होता है उसको बोलते हैं मंथ। ऐसे मंथ कितने होते हैं ईयर में? देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। हाउ मेनी ईयर्स? देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जनवरी, एज यू नो ना, मैंने आपको पॉइंट से भी सिखाया, जनवरी हैज 31 डेज। सो ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड 12 मंथ्स मेक अ ईयर।
सो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको बच्चे की पिक्चर दिखाई दे रही है, वो आपस में एकदम कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं कि माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। अब गर्मियों के मौसम में तो आप सबको पता ही है क्या होते हैं, मैंगोज, मतलब कि आम का सीजन होता है ना। तो यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे है ना मई और जून का जो है वो मंथ बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसी मंथ पे जो होता है पर्टिकुलर आम का सीजन होता है, और मुझे आम का सीजन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आम का जो पूरा सीजन के ये 2 पर्टिकुलर मंथ है, मई एंड जून, तो मुझे वो बहुत पसंद है। नाउ सेकंड मंथ है जो क्या बोल रही है, आई लाइक डिसम्बर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन डिसम्बर। जैसे कि अभी ये 12 मंथ्स का नंबर चल रहा है, 12 नंबर का मंथ चल रहा है ना डिसम्बर, तो अभी क्रिसमस आएगी ही 25 पे। सो आई लाइक डिसम्बर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन डिसम्बर। तो क्रिसमस में कौन आता है, सांता क्लॉज ना। सो यहाँ पे ये लड़की क्या बोल रही है कि मुझे तो है ना सांता क्लॉज वाला क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वही पसंद है, और वो कौन से मंथ पे आता है, डिसम्बर पे। Now third one is speaking, I like July and August because it rains in this month। अब रेनी सीजन कब होती है, जुलाई से लेके अगस्त मंथ में जो पूरी पर्टिकुलर रेनी सीजन होती है, तो जुलाई और अगस्त का मंथ मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पे आपको भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच मंथ डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको मंथ जो है कौन सा मंथ है वो बहुत पसंद है, और रीजन भी देना है वाई, मतलब कि क्यों। ठीक है, नाउ अगेन फर्स्ट वन मंथ इज जनवरी, फेब्रुआरी, और मिसिंग यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ब्लैंक दी गई है, सो यू हैव टू फिल दैट पर्टिकुलर ब्लैंक। तो जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। नाउ लुक एट द कैलेंडर एंड फाइंड। अब आपको विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर यू नो ना, जनवरी, सो यू हैव टू राइट हियर जनवरी। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, सो यू हैव टू काउंट जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च। अब यहाँ पे मार्च आ गया, उसके आफ्टर कौन सा आएगा, अप्रैल, सो यू हैव टू राइट हियर अप्रैल। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले कौन सा आएगा मंथ, तो आप जैसे ही बोलोगे ना जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो अगस्त से पहले कौन सा मंथ आया, जुलाई, सो आपको लिखना है जुलाई। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ कौन सा है, अभी ये जो मंथ चल रहा है वो लास्ट मंथ है ना, 12 नंबर का मंथ है पूरा, ये लास्ट मंथ है, एंड दैट इज डिसम्बर। सो डिसम्बर मंथ इज द लास्ट ईयर। आपको डेज के बारे में तो मंथ्स के बारे में तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर आर 4 मंथ्स हैव 30 डेज, 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, 7 मंथ्स हैव 31 डेज, जो हमने पहले ही बोर्ड वर्क में हमने समझ लिया है। फेब्रुआरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, इन सम ईयर इट जम्प्स फॉर फन। कई बार क्या होता है, लीप ईयर होता है ना, जैसे 29 डेज होते हैं, तो वो 4 सालों में एक ही बार आता है, उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। नाउ विच मंथ हैव 30 डेज, तो 30 डेज कौन कौन से मंथ पे होते हैं, सो यू हैव टू राइट द आंसर। अब वो कैसे करोगे, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना फिंगर पॉइंट वाली, वो एक्सरसाइज से आप अपने आप से यहाँ पे आंसर आप फिल करोगे। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, 31 डेज कितने मंथ में होते हैं, ये भी आप अपने आप से ही सोल्व करोगे, सॉर्ट आउट करोगे। ओके, नाउ ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको खुद से ही करनी है। अब यहाँ पे बात हो रही है सीजन्स की, ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। आई एम अशरफ, यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये बोल रहा है कि आई एम अशरफ, मतलब कि मैं अशरफ। आई लिव इन कश्मीर, मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज वेरी कोल्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम कश्मीर में क्या होता है, बर्फबारी लगातार होती ही है आम सीजन में भी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज वेरी कोल्ड। यहाँ पे पवन जो होती है, हवा जो होती है, एटमोसफियर जो होता है वो पूरा कोल्ड होता है, ठंड होता है। इट मेक्स माई टीथ चैटर, चैटर मतलब कि आपको ठंड के मारे ऐसे दांत का जो है ना करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, चैटर। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर फायर, मुझे सन में मतलब कि धूप में या फिर आग ऐसे छोटे से जो तापनी करके जिसको बोलते हैं वहाँ पे बैठना मुझे अच्छा लगता है। तो ये कौन सी सीजन्स के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर ठंड वाली सीजन, मतलब कि विंटर सीजन। ओके, जो अभी चल रही है ना विंटर सीजन, आपकी मम्मी आपको जबरदस्ती स्वेटर पहनाती है ना कि नहीं पहन लो वरना ठंड लग जाएगी और आप बीमार हो जाओगे, सो दैट इज द विंटर सीजन। नाउ सेकंड वन इज summer. I am Lakshmi. I live in Chennai. These days the sun is too hot. My feet burn if I walk barefoot. अगर मैं बिना चप्पलों के ऐसे ही चलूँ मेरे पैर जो है वो बर्न मतलब कि जल जाएंगे। I like to sit in a pool. मुझे एक स्विमिंग पूल में बैठना अगर मुझे पूरे दिन भी कोई बिठाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो ये कौन सी सीज़न की बात हो रही है, ऐसी कौन सी सीज़न है जब आपको नहाना अच्छा लगता है, आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है, ठंडी चीज़ें पीना अच्छा लगती है, तो वो है
समर सीजन। सो सबसे पहले हमने सीखा है विंटर सीजन जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, सेकंड वन इज समर जिसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, एंड थर्ड वन इज जो अभी अभी सीज़न गया है जिसमें हम छाता यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, रेनकोट का भी हम यूज़ करते हैं। सो आई एम रुबैया, आई एम इन मेघालय, वो मेघालय में रहती है, मेघालय इज वन ऑफ द स्टेट। हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, यहाँ पे जो है बारिश रुकती ही नहीं है। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द डार्क क्लाउड, अब बारिश होती है तो क्या होता है, जो सूरज है वो छुप जाता है, बिहाइंड द डार्क क्लाउड मतलब कि एकदम घने बादलों में वो छुप जाता है। सो यहाँ पे हम छातों का यूज़ करते हैं, छातों का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला रेनकोट का जो यूज़ करते हैं वो कौन से सीजन में करते हैं, यस रेनी सीजन में। तो यहाँ पे है मॉनसून सीजन की बात हो रही है। सो देर आर ऑल्सो 3 मेन सीजन, विंटर, समर एंड मॉनसून। ओके, नाउ योर टीथ चैटरिंग विथ कोल्ड, अभी ठंड का ही सीजन है तो कई बार क्या होता है, मम्मी पापा के साथ व्हीकल में जाते हो तो क्या होता है आपके ठंड के मारे दांत जो है वो चैटरिंग होते हैं ना। तो इफ यस देन यू हैव टू सर्कल ऑन यस, इफ नो देन यू हैव टू सर्कल ऑन नो। योर फीट बर्निंग ऑन वॉकिंग बेयरफुट, अगर आप धूप में चलोगे सो आपके वॉकिंग बेयरफुट मतलब कि बिना चप्पलों के आप चलोगे, एकदम नंगे पैर चलोगे, सो आपका फीट जो है वो फुट जो है वो जलेंगे। तो आंसर में आएगा यस, यू हैव टू सर्कल ऑन द यस। नेम 1 मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट, आप ऐसा कोई मंथ का नाम बताओ जिसमें आप बेयरफुट इजीली चल सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी का ही ये मंथ है दिसंबर, सो दिसंबर में क्या होता है, इतना जो है धूप नहीं होता है, अभी ठंड का मौसम हो जाए, तो डेट इज दिसंबर। ओके, और कुछ क्वेश्चन है नीचे ही, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, आपके पर्टिकुलर एरिया में जो है कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सो आई हैव रिटन हियर जुलाई। वाई विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है, जब जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा कौन सा मंथ है, मई। और याद है ना उस दिन आपको वेकेशन भी होता है ना स्कूल में, मई जून का पहले वेकेशन होता है ना। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, सो दिसंबर भी होता है और जनवरी भी होता है, तो कोल्डेस्ट मंथ होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है दिसंबर। सो स्टूडेंट्स, ये वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा है कि वीक किसे बोलते हैं, मंथ किसे कहते हैं, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, और सीजन्स के बारे में भी हमने यहाँ पे सीखा है कि विंटर, समर और मॉनसून। ये वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, इसके रिलेटेड बहुत ईजी एक्सरसाइज आपके मैथ्स की वर्कबुक में है जो आपको खुद से करनी है। ओके स्टूडेंट्स।